सतलोक आश्रम मुंडका संत रामपाल जी का यह आश्रम है। इसके अलावा भारत में कई अन्य आश्रम हैं जहाँ सामाजिक कारोबार से लेकर आध्यात्मिक कार्य भी होता है। और देखिए, जगत गुरु इन दिनों पूर्ण रूप से अपने आश्रम को हाईटेक बना रहे हैं और भक्तों को आध्यात्मिक शैक्षणिक रूप से समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए मुंडका से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के आश्रम में हो मुंडका सतलोक आश्रम, और यहाँ बोध दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। काफी संख्या में पूरे भारत से संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पहुंच रहे हैं। भंडारा चल रहा है। हमारे साथ में अभी सर, पूरा नाम आपका? मेरा नाम धीरज दास है जी। तो सर, आखिर संत रामपाल जी के यहाँ इतनी भीड़ क्यों जुटती है और सामाजिक कार्य वो कौन सा करते हैं जो लोग बरबस उनकी तरफ खींचे चले आते हैं? देखिए, आज के समय में गुरुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि कल्याण किस गुरु के माध्यम से हो सकता है। और शिक्षित होने के फायदा भी हमें तभी मिलेगा जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और देखें कि कौन गुरु क्या ज्ञान दे रहा है। तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो आज के समय में केवल एकमात्र ऐसे संत हैं जो गीता, वेद, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ हैं विभिन्न धर्मों के, उनसे ज्ञान बताते हैं और एक एक उंगली, एक एक अक्षर बताते हैं कि किस श्लोक में, किस अध्याय में कौन से ऐसे भक्ति के मंत्र हैं, कौन सी ऐसी वाणी है जो कि एक साधक के काम आती है, भक्ति मार्ग में काम आती है। और फिर यदि वो साधक उन बताए हुए भक्ति मार्ग पे चलता है जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, तो फिर उसका मोक्ष होता है और ये भी जीवन उसका सफल होता है और उसका सतलोक की प्राप्ति होती है। पूरे भारत में इस समय संत रामपाल जी के अनुयायियों की संख्या काफी बढ़ रही है, और आपकी जो संत जी का जो ये आश्रम है वो कौन सा सामाजिक कार्य करता है जो लोग ज्यादा जुड़ जाते हैं इनसे? देखिए, सामाजिक कार्य की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज आज के समय में सच्चे समाज सुधारक हैं। सबसे पहला सुधार है, आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो बुराई समाज में फैली हुई है वो है नशा। संत रामपाल जी महाराज का जो भी शिष्य बनता है, ये नियम है कि वो नशा नहीं करेगा। कोई भी आदमी पहले कितना ही नशा करता था, वो किसी रूप का भी नशा करता था, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद उनकी जो भक्ति है, उनके मंत्रों की जो शक्ति है, उससे उसका नशा छूट जाता है। आप देखो, सरकार ने कितने नशा केंद्र खोल रखे हैं, लेकिन वो नशा केंद्र आज तक सफल नहीं हो पाए किसी का नशा छुड़ाने में। मात्र 5 से 10% लोग नशा छोड़ पाते होंगे, लेकिन जो वहां पे जाते हैं वो फिर से दोबारा नशा करने लगते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद ऐसा कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता कि कोई भी आदमी या कोई भी भाई दोबारा नशा करता है। नशा क्या, वो किसी को माचिस की एक तिल्ली भी नहीं लाके देता, इतना वो नशे से दूर हो जाता है। दूसरा है कि आज के टाइम में समाज में आप देखो, दहेज आज एक है ना कुरीति बन गई है। गरीब आदमी चाहकर भी अपनी बेटी को वो नहीं दे सकता जो एक अमीर बाप अपने बच्चों को देता है जी। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो अपने मन में एक ग्लानि अनुभव करता है कि मेरे पास काश पैसा होता तो मैं भी अपने बच्चे को ये देता, मेरा बच्चा सुखी रहता, मेरी बेटी सुखी रहती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया है, उन्होंने सभी अपने संगत को ये नियम बता रखा है, एक निर्देश दे रखा है कि कोई भी ना दहेज लेगा ना दहेज देगा। इससे ये बुराई जड़ से खत्म हो रही है। और हर समागम में संत रामपाल जी महाराज के जितने भी हमारे साल भर में 6 समागम होते हैं, उसमें दहेज मुक्त विवाह होते हैं, जिसके अंदर वर वधू पक्ष आपस में अपनी बात करके और अपना सब चीज देख के फिर संत रामपाल जी महाराज से आज्ञा प्राप्त करके उनकी यहाँ पे निःशुल्क दहेज मुक्त विवाह कराया जाता है। और कोई भी पैसे का, गहनों का, वस्त्रों का लेन देन नहीं होता है। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रही है आपकी संस्था? चिकित्सा की बात करें तो हर एक हमारे सतलोक आश्रम में फर्स्ट एड सेंटर है। किसी भी श्रद्धालु को कोई आवश्यकता होती है तो वहां पे उसको
जो भी समस्या है उसके लिए डॉक्टर्स बैठे हुए, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, या ऑक्सीजन की भी है, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। और साथ ही कोई असहाय परिवार है, कोई गरीब है जिसको मान लीजिए कैंसर है और वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसे भी कई हजार लोग हैं जिनका संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं, लाइलाज बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं। और बात रही शिक्षा की, तो संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जो भी परिवार है, कोई ऐसा परिवार है जिसका मुखिया आज इस दुनिया में नहीं है और उसके पास बच्चों के पास आज की कोई सहारा नहीं है, रिश्तेदार का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे कई हजार परिवार गोद ले रखे हैं जिन बच्चों की शिक्षा से लेकर आगे जो भी जीवन की जरूरतें हैं, किताब है, खाना पीना, कपड़े, सब और स्कूल की फीस सब संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क देते हैं जब तक वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है। तो जी बोध दिवस कार्यक्रम चल रहा है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी। बोध दिवस के बारे में हमारे भाई बताएंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? सतसाहिब जी, जय सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये बोध दिवस संत रामपाल जी महाराज का 39वां बोध दिवस है। बोध दिवस का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने गुरु राम देवानंद जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा ली थी, उस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो तब से बोध दिवस मनाया जा रहा है जी, और ये 39वां उनका बोध दिवस चल रहा है। पूरे भारत से लोग आए हैं अनुयायी? पूरे भारत में हमारे तकरीबन 12 आश्रम हैं जहां पर ये बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ विदेशों में भी ये दिवस मनाया जा रहा है जी। धन्यवाद। तो देखिए, जानिए मीर झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सामाजिक सरोकार से भी जुड़े हैं आध्यात्मिक गुरु, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत रामपाल जी। शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या गरीब कन्याओं का विवाह हो, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सबों का कल्याण करते हैं। इनके अनुयायी अभी मैं सतलोक आश्रम मुंडका में हूँ। तमाम सामाजिक गतिविधियों से लेकर आध्यात्मिक गतिविधियों में लीन दिख रहे हैं सारे लोग। और बोध दिवस में हजारों हजार की संख्या में गुरु जी की शिष्या और शिष्य पधार रहे हैं, भंडारा पा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। देखिए पूरी तरह से आध्यात्मिक माहौल, सतलोक आश्रम, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के आश्रम का नजारा बिल्कुल ही आध्यात्मिक बने पड़ा है। कर ले बिना गुरु के नाम बोध दिवस पर उमड़ पड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और शिष्या, और यहाँ मुंडका स्थित आश्रम में बेहिसाब भक्तों की भक्ति के साथ भीड़, और संत रामपाल जी के कितने व्यक्ति को लोग याद कर रहे हैं, उनके बताए गए मार्गों पर चलने की शपथ खा रहे हैं। देखिए बोध दिवस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मीर झा की संत रामपाल जी महाराज आश्रम मुंडका से। रामपाल जी के विषय में आप उनके शिष्य हैं, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जो हैं वे भगवान के स्वरूप हैं जी। आज जो प्रोग्राम है इधर, ये संत रामपाल जी महाराज का वो प्रोग्राम है बोध दिवस। बोध दिवस 1988 में संत रामपाल जी महाराज ने एक लीला दिखाई थी, गुरु धारण किया था। लेकिन भगवान को गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ सांसारिक उसको दिखाने के लिए, गुरु प्रणाली चलाने के लिए कि गुरु के बगैर जो है ना पार नहीं हो सकते। तो इस तरह से जो है ना संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी राम देवानंद जी महाराज से जो है ना राम देवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी 17 फरवरी 1988। उसके बाद में ये संत रामपाल जी महाराज ने जो प्रचार किया है, और उसके आधार पर ये इतनी संगत और इतना ये आज। आपका शुभ नाम अंकल? मेरा जगदीश दास है। दास साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। गांव मेरा पंजाब कोट दिल्ली में 81। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये नहीं जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे जब मैं शराब बहुत ज़्यादा पीता था, मैंने सन 1900 आप नशा करते थे? 1996 में नाम दीक्षा ली थी 1 जनवरी। उसके बाद छोड़ दिया? उसके बाद में बिल्कुल हाथ नहीं लगा। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ? लाखों लोग हैं ऐसे जिन्होंने नशा छोड़ दिया महाराज जी के। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो देखिए और जानिए संत रामपाल जी के विषय में, उनके आश्रम से पूरी सच्चाई। संत जी के चाहने वाले इन दिनों बोध दिवस के अवसर पर हजारों हजार की संख्या में पूरे भारत से पहुँचे हैं। और गुरु जी जो संत रामपाल जी हैं, वो चिकित्सा, शिक्षा, आध्यात्मिक और सामाजिक
सारे कार्य करते हैं और अपने शिष्यों का कल्याण करते हैं। देखिए मीर भाई, खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली से। उच्च कोटि की व्यवस्था है आश्रम में। संत रामपाल जी के आश्रम में भंडारा से लेकर ठहरने रहने के भक्तों का काफ़ी अच्छा इंतजाम है। तो देखिए पूरे भारत के उनके भक्तगण पधार चुके हैं। और कोई धर्म भी करते हैं। यहाँ से जाओ आप उधर से। नाम कबीर गाते टूटे जम जंजीर, गाते टूटे जम जंजीर। आफत के सो नाम कबीर, आफत के सो नाम कबीर। गाते टूटे जम जंजीर, गाते टूटे जम जंजीर। पहली आरती हरि दरबारे तेज कुंजना प्राण उदारे। पाती पंच कोप कर पूजा देव निरंजन। खंड खंड में आरती गाते सकल मई हरि को विराजे। शांति सरोवर मंजन की जय, धन की हो की ज्ञान अमोछा मैल न रखे। धर्म जने सतमुख बाखे। दया भाव मस्तक दी जय, प्रेम भक्ति ऐसी कार कमावे। कंठी माला सैन समावे। बैठी सोचो गिनती खोवे। संग में आया जीव जो ना सत्संग में आया। वेदना उसे भजन का पाया, उसे भजन का आया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया। बंदी छोरे को भी बावड़ा बताया। के कर ले इस दुनिया सारी का कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। साध संगत से वेद जो पाया, साध संगत से वेद जो पाया। स्वामी राम देवानंद सफल बनाया। स्वामी राम देवानंद आया। दास राम पाल को राह दिखाया। संत राम पाल को राह दिखाया। श्री राम छुड़ानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जन जिंदगानी। साध संगत से वेद जो पाया, साध संगत से वेद। स्वामी राम देवानंद सफल बनाया। स्वामी राम देवानंद सफल